बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी है ब्लेंड मोड्स पे। इस क्लास के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास ब्लेंड मोड्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं और ये इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट में ब्लेंडिंग मोड हमारे पास क्या चीज़ है। ब्लेंडिंग मोड हमारे पास ये है कि एक लेयर जो है वो हमारी दूसरी लेयर के साथ जो इंटरेक्ट करती है आपस में, उसके ये डिफरेंट तरीके कार हैं जिनको हम लोग ब्लेंड कह देते हैं या ब्लेंड करती है एक लेयर दूसरी लेयर के साथ। तो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लेंड मोड्स हैं 27 है इन फोटोशॉप। और इसके अलावा कुछ और भी ब्लेंड मोड्स हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ बेसिक जो है वो ब्लेंड मोड्स पढ़ेंगे। बेसिक मेन जो 6 ऐसे ब्लेंड मोड्स हैं जिनकी हमें एज अ बिगिनर्स ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो चीज़ जो है वो तकरीबन 80 to 90% वही ब्लेंड मोड्स हमारे पास हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग उन्हीं को यूटिलाइज़ करते होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ब्लेंड मोड है क्या। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक कलर एडजस्टमेंट ली या कोई भी एडजस्टमेंट ले रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इस कलर के साथ एक एडजस्टमेंट ले रहे हैं। तो ये हमारे पास टॉप पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। लास्ट क्लास में हमने इसमें से कुछ को मेंशन किया था, ठीक है। तो अभी के लिए ये नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि नॉर्मल ही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे जैसे हम लोग अपने ब्लेंड मोड्स को चेंज कर रहे हैं, इसकी जो नीचे वाली इमेज के साथ इंटरेक्शन है या मतलब उसके साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है वो उसके साथ डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है अकॉर्डिंगली जो भी ब्लेंड मोड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल ब्लेंड मोड कौन सा होता है। तो फोटोशॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ब्लेंड मोड जो हमारे पास आता है वो नॉर्मल ब्लेंड मोड आता है। नॉर्मल ब्लेंड मोड ऐसे ही है कि जैसे हम लोगों ने एक इमेज के ऊपर एक नई इमेज को रख दिया हुआ है और हम लोग उसकी सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी के थ्रू उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के अंदर स्क्रीन पे दो हमारे पास जो है वो सर्कल्स हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। ब्लू हमारे पास टॉप पे है, रेड हमारे पास जो है वो नीचे है उसके। तो हमारा जो ब्लेंड मोड है अभी के लिए हमारा नॉर्मल है। तो अगर हम लोग क्या करें, ये सिंपल ऐसे ही जैसे हमारे पास ये जो रेड है ये ब्लू के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है और अगर हम इसका कोई इंट्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है वो ब्लू की ओपेसिटी अगर हम लोग कम करें तो हमारे पास ये वो चीज़ ट्रांसपेरेंट हो रही है और नीचे वाली लेयर्स को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसके बाद हमारे पास है जी मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड। मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड वो ब्लेंड मोड है कि इसको अगर हम सिंपली एक वर्ड में याद रखें तो मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड्स मीन डार्कन। मतलब मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को या हमारे इमेजेस को डार्क कर देगा, सही है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमारे पास जो है वो कुछ स्क्रीन पे हमारे पास एक इमेज है। अब उसके अंदर हम लोग जो है वो उस पर मैंने कुछ लेयर्स को लगाए हुए हैं। ये हमारे पास 100% वाइट है, ये 75% वाइट है, ये 50% ग्रे है, ये 25% ब्लैक है और ये 100% यहाँ पे ब्लैक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारी लेयर्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और इसका जो ब्लेंड मोड है इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसने क्या किया, हमारे पास ये जो टोटली 100% वाइट था उसने जो है वो उस चीज़ को जो है वो शो नहीं किया, मतलब ट्रांसपेरेंट कर दिया। जो हमारे पास 100% ब्लैक था उसको उसने टोटली तौर पे हाइड कर दिया। मतलब 100% वाइट जो था हमारा शो हो गया हुआ है, 100% ब्लैक जो है हमारा हाइड हो गया हुआ है। अदर जो इसके अदर थे उसको उसने क्या किया, सिंपली उस चीज़ को उसने डार्क कर दिया हुआ है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए हम लोग ये नॉर्मल ब्लेंड मोड, हमारा ये नॉर्मल ब्लेंड मोड हो गया। उसके बाद ये डिज़ोल्व है, ये एक्ट एज नॉर्मल कर रहा था लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में ये चीज़ हमारे पास डिफरेंट ट्रीट करी होती है। ये टॉप वाला हमारा ग्रुप है बेसिकली। तो ये हमारे क्या करता है, चाहे वो डार्कन है, मल्टीप्लाई है, ये 4-5 ब्लेंड मोड्स जो हैं ये हमारे पास करेंगे डार्क। मतलब ये डार्कन वाली साइड को कंट्रोल करते हैं। नीचे वाली जो साइड है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और ये हमारे पास एक्ट कर रही होती है, मतलब उस चीज़ को ब्राइटनेस की लेवल की तरफ ले जाती है। उसके नीचे वाला जो है ओवरले और सॉफ्ट लाइट, ये बेसिकली कंट्रास्ट ऐड कर देती होती है हमारी इमेजेस के अंदर। तो अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई ने क्या किया है, जो 100% वाइट है उसको उसने हाइड कर दिया हुआ है, जो 100% ब्लैक है उसको उसने शो कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इससे अपने ब्लेंड मोड को जो है वो नॉर्मल पे लेके आए तो ये हमारे पास सेम चीज़ आ गई वो। अब इसकी हम लोग एक रियल टाइम एग्जाम्पल चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। जहाँ पे हमारे पास एक लैंडस्केप है, मतलब एक इमेज है हमारे पास, उसके ऊपर कुछ बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं हमारे स्काई के ऊपर। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने इन बर्ड्स को जो है वो रिप्लेस करें इस स्काई के ऊपर। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले लेसो टूल को हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने एक सिलेक्शन बना ली। हम लोगों ने जैसे ही इसकी सिलेक्शन बनाई, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से कॉपी किया और हम लोगों ने यहाँ पे इस पे जाके हम लोगों ने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया हुआ। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी जो चीज़ पेस्ट हुई है वो हमारे स्काई के साथ यहाँ पे प्लेस हो गई है।
तो इस पे हम लोग कुछ भी इफेक्ट लगाने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। इसको मैंने जैसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ हमारी वाइट 100% वाइट है तो उसको हमारा जो ब्लेंड मोड है मल्टीप्लाई है उसको हाइड कर देगा। सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसको नॉर्मल से हम लोग ले गए जी मल्टीप्लाई पे, लेकिन हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई पे लेके तो उसने कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हमारी एक्चुअल नीड पूरी नहीं हो रही। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हम लोग अगर इस चीज़ को 100% वाइट कर देंगे तो हमारे पास ब्लेंड मोड जो है हमारा मल्टीप्लाई वो उसको हाइड कर देगा। तो हमने सिंपली एडजस्टमेंट लेयर में गए, हम लोग गए कर्व्स में। तो कर्व्स का आपको पता है कि राइट वाली पार्ट जो है वो हमारे पास हमारी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रही होती है, और जो हमारी लेफ्ट वाली साइड है ये हमारी डार्कनेस को कंट्रोल कर रही होती है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी ये जो चीज़ है ब्राइट हो जाए, तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारी ब्राइट वाली साइड थी हम लोग इसको मूव कर रहे हैं हमारे लेफ़्ट की तरफ। तो हम लोग जैसे ही मूव कर रहे हैं तो हमारी ये जो हमारा बैकग्राउंड है इस चीज़ पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट या हम लोग अपने बर्ड्स को लेके आए हुए हैं सिर्फ ये चीज़ उस पर रिफ्लेक्ट करे। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे इसको क्लिप कर देना है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिप किया, फिलहाल इसको लिए हम रीनेम कर लेते हैं जी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको लेयर का नाम दे दिया बर्ड्स। अब ये टॉप वाला जो सेक्शन है ये हमारा अभी भी कुछ डिस्टर्ब है, नीचे से हमारी जो बर्ड्स हैं वो कुछ जो है वो बिल्कुल ब्लेंड हो गए हमारे बैकग्राउंड के साथ। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कर्व्स में आके हम लोग उसकी ब्राइटनेस को जो है वो और बड़ा कर देते हैं, तो हमारा मतलब और तेज़ कर देते हैं। तो सिंपली हमारा क्या हुआ है, हमारे जो बर्ड्स हैं अब बिल्कुल ऐसे एज ए ट्रांसपेरेंट वो जिस तरह इसी स्काई के ऊपर चल रहे थे, और ये हमारे पास वही रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है कि बिल्कुल जैसे ये इसी स्काई पे हो रहे हैं और लाइट जो है वो इसी के अंदर से पास थ्रू हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो बड़ा भी कर देते हैं। तो ये थे हमारे पास हमारा मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास स्क्रीन ब्लेंड मोड। अब स्क्रीन ब्लेंड मोड बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड से। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होता था कि हमारा ये जो ब्लैक पोर्शन था ये हमारा जो है वो रहता था, और जो हमारा वाइट था वो हमारा हाइड हो जाता होता था। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जितनी भी लेयर्स लगी हैं इसको हम लोगों ने यहाँ पे अगर करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ने क्या किया है, हमारे पास ये जो सेक्शन है हमारा डार्क वाला मतलब ब्लैक ये हमें शो हो रहा है, और जो हमारा वाइट था वो टोटली तौर पे हाइड हो गया हुआ है, ठीक है। और वो नीचे से हमारे एक्चुअल इमेज नज़र आ रही है। अब स्क्रीन क्या करेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये है जी हमारा डार्कन वाला, और ये नीचे वाली साइड जो है ये हमारे पास है जी ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। तो अब डार्कन का जो है वो ऑपोजिट है लाइटन, इसी तरह मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है स्क्रीन, कलर बर्न का ऑपोजिट है जी कलर डॉज, लीनियर बर्न का लीनियर डॉज का जो ऑपोजिट है वो हमारे पास है जी लीनियर डॉज, और डार्कर कलर का जो हमारे पास ऑपोजिट है वो है लाइटर कलर। तो जैसे हम लोगों ने अपने ब्लेंड मोड को स्क्रीन किया तो उसने क्या कर दिया, हमारे पास ये जो हमारा बिल्कुल वाइट पार्ट था वो उसने हमारे पास हमें जो है वो शो करा दिया हुआ है मतलब, और जो हमारे पास था ब्लैक बिल्कुल उसको उसने हाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो एक रियल टाइम एग्जांपल भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से ट्रीट कर रहा था हमारा जो स्क्रीन वाला इफेक्ट है। उसके लिए हम लोग जाते हैं जी यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो मॉडल है वो स्ट्रीट के अंदर हमारे पास खड़ी और पोज के साथ इमेज बना रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका तो जो हम लोग इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं अपना इफेक्ट जो है वो ब्राइटनेस वाला, तो हम लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन जो है वो हम लोग इसी के एक डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल J से, और उसके बाद उस वाली लेयर का जाके हम लोग अगर ब्लेंड मोड चेंज कर देते हैं, स्क्रीन पे कर देते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो इमेज है हमारे पास ब्राइट हो गई है। बट इसके अंदर ये है कि कुछ इश्यूज हमारे पास फेस करना पड़ जाते हैं। मतलब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एडिटिंग करें तो उसके लिए हमारी ये जो अप्रोच है ये हमारी बेस्ट अप्रोच नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि हमारी इस लेयर को अगर मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ या मैं आगे पीछे करना चाह रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये टॉप वाली लेयर थी वो डिस्टर्ब कर रही है हमारी बॉटम वाली लेयर को। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो इस लेयर को हम लोगों ने कर दिया डिलीट। इसके बाद हम लोगों ने कोई ऐसी लेयर लेके आनी है जब तक उस पर कोई काम नहीं करें वो जो है वो हमारी एडजस्टमेंट लेयर उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो या उस पर कोई भी चेंजिंग जो है वो नहीं कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं कर्व्स को या लेयर्स में से किसी भी एक लेयर को लेके आते हैं, तो जब तक इसके अंदर हम लोग कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट कर रहा होगा जैसे कि हम इस पर कोई भी एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं हुई हुई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को अपनी को लेके आए और यहाँ पे हम लोगों ने उसका जो ब्लेंड मोड था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है स्क्रीन पे। तो हमने जैसे ही इसको अपने स्क्रीन पे चेंज किया तो हमारे पास सेम वही इफेक्ट दे रहा है जो हम लोगों ने डुप्लीकेट करके उसके ब्लेंड मोड को चेंज किया था।
तो वो हमारे पास आ रहा था। ठीक है, अब हमारे पास टोटली तौर पे आसानी है कि हम लोग जिस तरह से मर्ज़ी चाहें, जैसे मर्ज़ी चाहें उस चीज़ को बड़ा करें, छोटा करें, जो हम लोग मर्ज़ी करें। तो हमारी वो इससे एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने टॉप पे इसके साथ कर दिया हुआ है, उसका कलर मोड जो हम लोगों ने चेंज कर दिया हुआ है, तो वो हमारे पास इस चीज़ को नॉन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ एडिटिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ब्राइट पार्ट है ये थोड़ा सा इमेज से हट जाए। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें पता है कि हम लोग अगर ब्राइट पार्ट को ऑल्ट के साथ, इसको हम लोगों ने ऑल्ट के साथ अलग किया और ब्राइट पार्ट को हम लोगों ने इसके साथ हाइड कर दिया हुआ। तो ये था हमारे पास बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, तो ये ब्लेंड मोड था हमारा स्क्रीन। अब इसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कंट्रास्ट वाली जो साइड है उसके अंदर हमारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही थी। मतलब जो कंट्रास्ट वाला पैनल है, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है जी हमारा ओवरले। फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा नॉर्मल। अब हम लोगों ने सबको सिलेक्ट किया और हम लोग पढ़ रहे हैं, अब की बार हम लोग पढ़ रहे हैं ओवरले और सॉफ्ट लाइट क्या है। अब बेसिकली ओवरले और सॉफ्ट लाइट जो है वो ट्रीट करते हैं सेम बिल्कुल इसी तरह। पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर इसके अंदर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर हम लोगों ने यहाँ पे ओवरले को अप्लाई किया है, तो ओवरले क्या करता है कि जो ब्राइट पार्ट है उसको ब्राइटर कर देता है, जो हमारे पास डार्क है उनको डार्क कर देता है, और जो चीज़ 100% ग्रे है वो सेम एज इट रहती है जैसे कि वो पहले थी। अब इसी एग्जांपल में अगर हम लोगों ने फ़िलहाल के लिए जो है वो हमारा, अगर हम इन सारी लेयर्स को जो है वो फ़िलहाल के लिए हाइड कर दें, तो हमारे पास ये मेन इमेज है हमारा। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको जो है वो अनहाइड किया या हम लोगों ने इन लेयर्स को शो कराया, हमारी जो पैनल्स बने हुए थे उन सबको, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है ये सेम वैसे ही है जैसे इस पर कोई भी ब्लेंड मोड अप्लाई नहीं हुआ। मतलब ये 50% ग्रे जो है वो उस पर कुछ 50% ग्रे पे कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। ओवरले जो हमारा है, अगर वो कोई चीज़ 50% ग्रे से ब्राइट है तो उसको वो चीज़ ब्राइट कर देगा, अगर वो 50% ग्रे से डार्क है तो उस चीज़ को वो डार्क कर देगा। तो सिंपली सेम इसी तरह हमारे पास क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ओवरले था। अब ओवरले के बाद हमारे पास जो इसके बाद ब्लेंड मोड है वो हमारा है जी सॉफ्ट लाइट। अब बेसिकली ओवरले और जो सॉफ्ट लाइट है ये दोनों सेम ही है। मतलब इनके अंदर 50% जो ग्रे पार्ट है वो 50% ग्रे जो साइड है वो ये लोग हाइड कर देते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास वाइट एरिया है या ब्राइट एरिया है उसको ये ब्राइट कर देंगे, और जो हमारे पास डार्क है इनको वो डार्क कर देंगे। अब दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट लाइट है ये लोअर इंटेंसिटी है हमारे ओवरले से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेम चीज़ है। अभी के लिए हमारा जो ब्लेंड मोड है वो ओवरले है। हम लोगों ने जैसे ही इस पर क्लिक किया और हम लोग जाते हैं जी सॉफ्ट लाइट में, तो ये हमारा सॉफ्ट लाइट है। आप देख रहे हैं इसका जो ब्राइट पार्ट है इस पर या डार्क वाली साइड अगर देख रहे हैं इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो कंट्रास्ट ऐड हुआ है थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है उसकी कम है। जैसे ही हम लोग इस पर चेंज करते हैं, हमारा ओवरले पे जाते हैं, तो इसकी जो इंटेंसिटी है कंट्रास्ट की वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी सॉफ्ट लाइट और ये है जी हमारे पास डार्क लाइट, और जो हमारे पास 50% पार्ट है ये हमारा नहीं चेंज हो रहा, बिल्कुल स्टे सेम जो है हमारे पास वैसे पड़ा हुआ है। अब इसकी हम लोग एक रियल लाइफ जो है वो एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक आर्ट वर्क है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ था, वो हमारे पास सामने आ गया। तो सिंपली मैंने कहा था कि अगर हम लोग उस पर नॉन डिस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट चाह रहे हैं तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, लेयर्स या कर्व्स में से कोई भी एक लेयर को लेके आए तब तक, क्योंकि ये जब तक हम इसमें से किसी भी चीज़ को या किसी भी पार्ट को खुद नहीं चेंज करेंगे तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, एक्ट एज नॉर्मल करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल नॉर्मल चेंज हो रहा है, इस पर हम लोगों ने ब्लेंड मोड जो है वो चेंज कर दिया इसका ओवरले। तो जैसे ही हमने इसका चेंज किया ब्लेंड मोड ओवरले में, इसमें कंट्रास्ट ऐड हो गया हुआ है जो कि हमारी इमेज को एक पॉप व्यू दे रहा है, मतलब एक इन्हेंस्ड लुक दे रहा है। तो इसके बाद अगर हम इसको चेंज करें यहाँ पे सॉफ्ट लाइट पे, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास कम हो रही है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये जो हमारा ब्लेंड मोड है सॉफ्ट लाइट, अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो वॉल है इस पर हम लोग कुछ टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक टेक्सचर पड़ा हुआ है, हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया हमारे फोटोशॉप में। तो इसको ट्रांसफॉर्म्ड ही ऑलरेडी, तो अगर नहीं भी है तो आप कंट्रोल टी प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म करके मैंने थोड़ा सा इससे जो है वो इनका साइज इंक्रीज़ किया, और इसको हमारी वॉल के अकॉर्डिंग जो है मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको अपने वॉल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया हुआ है। हम लोग ये अपनी बैकग्राउंड लेयर पे हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा ये जो इफेक्ट है ये हमारा जो है वो सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट पे ना रहे, इसके अलावा हर जगह पे हमारे पास ये चीज़ हमारी जो है वो यहाँ पे आ जाए। तो हम लोगों ने सिंपली सिलेक्शन टूल में से कोई भी एक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, मैजिक वॉन्ड को सिलेक्ट किया,
और सेलेक्ट सब्जेक्ट को पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट जो था वो सिलेक्ट हो गया, हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं नेगेटिव मास्क कि हमारे ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ इफेक्ट नहीं करे। उसके अलावा हमारा जितना भी कैनवस है, जो भी हमारी सिलेक्शन हुई है, उस पर वो चीज़ हमारी इफेक्ट रिफ्लेक्ट कर दे। हम लोगों ने ऑल्ट को प्रेस किया और यहाँ पे हम लोगों ने एक नेगेटिव मास्क जो है वो अप्लाई कर दिया पे। अब हम यहाँ पे इसका जो है वो ब्लेंड मोड चेंज करें। फॉर एग्जांपल हम लोग लाते हैं जी ओवरले। अब जैसे ही मैंने इस पर ओवरले लगाया तो इसने ब्लेंड कर लिया हमारी वॉल के साथ और बिल्कुल एक्यूरेटली। अगर हम इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ओवरले से इसका ब्लेंड मोड जो है वो सॉफ्ट लाइट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सॉफ्ट लाइट पे कन्वर्ट किया, इसकी जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू जो था हमारे पास ओवरले। अब ये यहाँ पे ओवरले है और ये है जी हमारे पास सॉफ्ट लाइट। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग है जो एक और ब्लेंड मोड देखते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो एक और ब्लेंड मोड है वो हम देखेंगे कि हमारे पास वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है हमारी इमेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एप्पल है और इसका हम लोग कलर चेंज करना चाह रहे हैं। बाय द वे, अगर हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन जो एडजस्टमेंट लेयर है, ये बेस्ट हमारे पास सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ को कलर करने का। बट यहाँ पे हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग मोड्स को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे ब्रश टूल को लिया और जो फोरग्राउंड कलर जो हम लोगों ने यहाँ पे रेड को लिया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो न्यू लेयर ली, ताकि हमारे पास इसको अगर इसको कंट्रोल करना चाहें तो हम लोग बाद में कंट्रोल कर लें। और यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ स्ट्रोक्स ऐड कर दिए हमें। अभी अगर हमें देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो एप्पल है हमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे स्ट्रोक्स जो हम नज़र आ रहे हैं। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे ब्लेंड मोड में गए, सिंपली हम लोगों ने इस पर जाके कलर ब्लेंड मोड अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास कलर ब्लेंड मोड अप्लाई हुआ तो हमारे पास ये जो हमारे एप्पल का कलर है ये चेंज हो गया है। एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें थी वो हमारे पास हाइड हो गई हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा इसकी स्ट्रीम है, इसको अगर हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, वो हम लोग सिंपली वैसे ही जिस तरह से हम लोग इरेजर टूल को यूज़ करते हुए रिमूव कर देते होते हैं। फॉर एग्जांपल इरेजर टूल हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अगर इसका साइज़ मैं बड़ा कर रहा हूँ तो हम लोग उसको जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो गया है कि हम लोग किससे इस तरह इसको जो है वो रिमूव करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कलर चेंज करने का, उसमें ये है कि हमारे हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में गए, हम लोग यहाँ पे आ गया जी ह्यू एंड सैचुरेशन में। हम लोग ह्यू एंड सैचुरेशन में जैसे ही आए तो हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया हुआ है। हम लोग यहाँ पे अपने हैंड के आइकन को अगर प्रेस करते हैं और सिंपली यहाँ पे आई ड्रॉप पर आ जाएगा हमारे पास। हम लोगों ने जैसे ही इसको राइट की तरफ मूव करें या लेफ्ट की तरफ मूव करें तो ये हमारी जो सैचुरेशन को वो कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल को प्रेस करके इसको राइट या लेफ्ट की तरफ अगर मूव करें तो ये हमारे पास हमारे कलर्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने कलर को रेड चाह रहे थे तो ये हमारे पास जो है वो एक जूसी रेड बन के आ गया। अब क्या हुआ, हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया है। जो भी अगर हम कलर लेना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ से अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोग सिंपली जो है वो इस तरफ से भी चेंज कर देंगे। अब हमारे पास कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर हमारी ये जो अभी भी ग्रीनिश टाइप की जो है लुक आ रही है हमारे एप्पल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी कलर रेंज है सैचुरेशन में गए, ये जो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, तो ये जो हमारे पास हमारी कलर रेंज थी, अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमारे पास ये जो इफेक्ट आ रहा था हमारा ग्रीनिश वाला वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसकी जो है हमारी कलर रेंज को हमने एक्सपेंड किया तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। अगर हम इसकी स्टीम से इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, सिंपली हम लोगों ने ब्रश टूल लिया, सॉफ्ट राउंड ब्रश को हम लोग यहाँ से अगर सेलेक्ट कर दें और ब्रश का साउंड जो है साइज़ जो है वो हम लोग डिक्रीज़ कर दें। और फोरग्राउंड पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारा ब्लैक सेलेक्ट है। मतलब ब्लैक मीन्स क्या होता है कि हमारी वो चीज़ जो है वो हाइड हो रही है, वाइट का मतलब है जो हमारे पास शो हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हम इसको यहाँ पे कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम लोग बाद में सेट कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्स को अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को जो है वो कंट्रोल कराता है। तो ये थी हमारे पास आज की क्लास। इसके अंदर हम लोगों ने मेन जो है वो 6 ब्लेंड मोड्स पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जी पैस थ्रू, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, हमारे पास चीज़ों को डार्क कर रहा होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्क्रीन। स्क्रीन क्या करता है, हमारे पास ब्लेंड मोड जो है वो चीज़ों को हमारी ब्राइट कर रहा होता है। ओवरले और जो हमारे पास था सॉफ्ट लाइट, वो कंट्रास्ट ऐड करते हैं। ओवरले जो है वो ज़्यादा कंट्रास्ट ऐड करता है और एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो है वो सॉफ्ट लाइट में हमारे पास कंट्रास्ट कम ऐड होता है। उसके बाद था हमारे पास कलर। कलर क्या करता है कि हमारी इमेजेस को या हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको इमेज कलर रेंज के अंदर वो हमारे पास काम कर रहा होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी इस क्लास में से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने हमारी इस क्लास में से कुछ भी सीखा है
तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक टाइमली पहुँचती रहे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्रिएटिव, अल्लाह हाफ़िज़।